नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। मैं श्रवण कुमार बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। इस रेगुलर आपके जो 10th जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी पेपर है उनमें मैथ और इंग्लिश में आपसे जो भी है इस क्लास में हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपका जो दूसरा पार्ट है, जो आपके इंग्लिश का दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट की पर मैंने एक वीडियो जो आपके सिनेमेटिक विजुअल जो वीडियो है आपका पूरा पार्ट, वो उसमें मैंने बता दिया था। तो आप वहां से देखकर उस कहानी का स्टोरी का मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो वो कहानी क्या है कि क्यों बना रहे हैं हम चैनल पर, क्योंकि बच्चों को विजुअलाइज यानी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ बताया जाता है तो वो चीज उनके दिमाग दिमाग ज्यादा पकड़ता है, यानी ज्यादा कैच करता है, ज्यादा टाइम तक याद रह पाता है। तो इसलिए हमने ये नया एक कॉन्सेप्ट आपके हमारे चैनल पर स्टार्ट किया है और उसी से संबंधित जो अपने क्वेश्चन आंसर थे वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि देखो, क्वेश्चन आंसर आप अपने दिमाग में ये फिजूल की बातें नहीं रखें कि किसी भी क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ एक ही होता है या आप एक ही तरीके से दे सकते हो। यानी कि देखो, आपको पार्ट पूरा याद है, समझ में आ गया अच्छी तरह क्या क्या कहानी स्टोरी याद है। अब हर व्यक्ति उस बात को अलग अलग तरीके से कह सकता है, बता सकता है, मतलब सभी का सेम होता है, सेम सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि जो उसमें जो भी बात बताई गई है वो हम कम से कम शब्दों में वो बातों को कैसे बता दें और आसान से आसान शब्दों में कैसे बता दें, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो भी ये देखता है कि किस बच्चे ने आसान भाषा में उन बातों का जवाब दिया है। ठीक है, तो ग्रामर या अंग्रेजी या कोई भी भाषा से संबंधित ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है जो कि बदला नहीं जा सके। यानी अगर कोई कठिन मीनिंग है तो आप चाहो तो उसकी जगह आसान मीनिंग ला सकते हो, कहीं तीसरी उठा सकते हो, चौथी उठा, बहुत सारी मीनिंग होती है। आपने देखा होगा सिमिलरिटी, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आप शब्द के अनुसार जो किताब की जो भाषा होती है थोड़ी हार्ड होती है, पासबुक होता है उसका भी थोड़ा हार्ड लैंग्वेज होता है, तो उसी चीजों को हम आसान भाषा में आसान शब्दों को लाकर आपके लिए आंसर लेकर आए। आप चाहे तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद में अपन उत्तर देखेंगे। मैं आपके इसके कम से कम 2 या 3 उत्तर आपको बता दूंगा। इन तीनों उत्तर में से जो भी आपको आसान उत्तर लगे वो आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, और सबसे बेस्ट मैं तो यही कहूंगा कि लिखना सीखें। और जो लिखने का एक पैटर्न होता है, तरीका, अभी आपके पास समय है तो आप लिख सकते हैं। अगर कोशिश करोगे सीखने की तो आप सीख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा हमारा काम होता है प्रश्न को समझना। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ही बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं और पढ़ के बस आगे निकल आते कि सर समझ में नहीं आया। अरे ऐसे समझ में नहीं आता, उसको देखना पड़ता है 4 बार 5 बार, वहां पर थोड़ा रुकना पड़ता है, वहां पर समय लगाना पड़ता है, उसका टेंस कौन सा है वो समझना पड़ता है, एक दो मीनिंग है वो भी समझनी पड़ती है। हो सकता है शायद मीनिंग डायरी में से देखकर उसका उसका मतलब भी निकालना पड़े। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है। उसको समझने के लिए आपको उस क्वेश्चन को 3 से 5 मिनट देना होगा, फिर वो क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। पहली बार में कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती, आप जब 2 बार 3 बार पढ़ते हो तो धीरे धीरे उसका कुछ परसेंटेज ऑफ जो टोटल जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में आने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं, देखो ये पहले प्रश्न को समझते हैं अपन, कैसे प्रश्न को समझा जाता है, सीखा जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक क्वेश्चन ये है। दूसरा है, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सबसे पहले देखो, हमें ध्यान है कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाता है, प्रश्न बनता है, तो सिर्फ वो 2 ही तरीके से बन सकता है, या तो WH वर्ड हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। या तो WH वर्ड हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। इन दोनों से अगर वाक्य शुरू होता है तो वो प्रश्नवाचक बनाया जा सकता है, या फिर दोनों साथ साथ में हो। यहाँ पर देखो, दोनों साथ साथ में, यानी WH वर्ड भी है और हेल्पिंग वर्ब भी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया इन दोनों से, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब उसके बाद में जो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब किससे आते हैं, सब्जेक्ट से पहले आते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट से पहले आए, तो इसका मतलब इनके बाद में सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट पहचानना है, तो सब्जेक्ट क्या है, सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, ये सब्जेक्ट है। इतना बड़ा है ना, बस यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। ये इतना बड़ा वास्तव में ही सब्जेक्ट है। और इसके बाद में ये आ गया वर्ब, मेन वर्ब, कौन सी, जो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
अटेंड, अटेंडेड नहीं, अटेंड है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द इनॉग्रेशन, ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो क्या पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन समझिए, देखो पहला पर्सन क्या कर रहा है कि व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, यानी क्यों, क्यों इतनी बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड लीडर्स यानी इतनी बड़ी संख्या में विश्व के नेताओं ने जो ये उद्घाटन समारोह क्यों उसमें उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, यानी क्यों इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर है वो शामिल हुए। एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, अब इसको समझते देखो, WH वर्ड भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तो यानी ये दोनों इस वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे। तो जब ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, दोनों मिला के प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। भाई कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक कब बनाया जाता है, जब उसकी हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड को हम नाउन से पहले रखें। जब पहले रखेंगे, नाउन से पहले रखेंगे, तो इससे पहले रख दिया तो इसके बाद में नाउन आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और यह इट किसके लिए है, उस उद्घाटन के लिए। ठीक है, इट यानी क्यों यह और यह क्या है, किस चीज की जीत का जो है हमें अंदेशा, सिग्निफाई यानी सिग्नल देता है, यानी किस चीज की जीत को दर्शाता है या दिखाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आखिर यह किस चीज की, किस बात की विजय को दिखाता है। तो कहने का मतलब पर्सन हम दोनों समझ गए, पर्सन का दोनों का टेंस हम समझ गए, और इसका सब्जेक्ट क्या है वो भी हम समझ गए। तो यहाँ तक पहली बात होती है क्लियर, यानी पर्सन समझने के लिए आपको कम से कम पर्सन पर 2-3 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है, उसका टेंस पहचानना पड़ेगा, उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पहला काम क्या है, आपको प्रश्नवाचक वाक्य पहचानना है, उसमें कौन सा टेंस लग रहा है वो पहचानना है। दूसरा आपको सब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, क्योंकि उस सब्जेक्ट से ही उत्तर शुरू होगा। क्या, उस सब्जेक्ट से ही उत्तर शुरू होगा। ठीक है, दो चीज आपको ये पहले एक काम करना है। ठीक है, सब्जेक्ट और कौन सा टेंस लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, WH वर्ड वो कौन सा है वो आपको पहचानना है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर, दो बात होगी। फिर इसके बाद में ये एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप उत्तर लिखो तो जिस टेंस में आपसे प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, ये मेन वर्ब आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास दो चीज तो आ गई, सब्जेक्ट आ गया और अटेंड। तो आप अब क्या कर सकते हो, आप अब इस तरीके से प्रश्न को लिख सकते हो। अब देखो इसमें, अब ये आप इसके चाहूं तो मैं सच लगा सकता हूँ, इससे पहले चाहूं तो इस सब्जेक्ट को मैं रख सकता हूँ, सच लगा सकता हूँ, सच लगाने से भी इसमें कोई अंतर नहीं हो, क्योंकि जो बात कर रहा है वही है, यानी लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि बड़ी संख्या में वैश्विक जो है विश्व के जो नेता बड़ी संख्या में लीडर्स अटेंड द इनोग्रेशन, यानी जो इनोग्रेशन जो उद्घाटन समारोह था वो अटेंड किया। ठीक है, अटेंड द इनोग्रेशन टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, फॉर न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नई चुनी हुई सरकार को उन्होंने अपना सम्मान और जो अपना प्रति जो उनका रेस्पेक्ट था वो देने के लिए उन्होंने उसमें भाग लिया। ठीक है, एंड इट सिग्निफाई, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, व्हाट डिड इट सिग्निफाई ऑफ ट्रियम्फ, यह किस चीज का निर्देश देता है, किस जीत की ओर इशारा करता है, तो ये कह रहा है इट सिग्निफाइड, यह इशारा करता था, द ट्रियम्फ ऑफ यानी विजय, ठीक है, जीत का, इक्वलिटी आवर अपार्थेड, अपार्थेड यानी तो रंग भेद, इसका ध्यान रखना, आपको मीनिंग अच्छी तरह याद करनी है, रंग भेद। तो जो ये किस जीत को दर्शाता है, यह रंग भेद और समानता, ठीक है, समानता की विजय को दर्शाता है। तो कहने का मतलब यह किसकी जीत को दर्शाता है, रंग भेद और इक्वलिटी के ऊपर जो भी जीत उनकी हुई थी उस अपार्थेड व्यवस्था के ऊपर, उस जीत को दर्शाता है। अब ये अपना आंसर हो गया, हमने दोनों का आंसर दे दिया, सिंपल से। ये आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन हमने पर्सन में से लिया है, तो ये सब्जेक्ट लिया है। सब्जेक्ट क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, such a large number of international leaders attend the inauguration to pay their respect for newly democratic government and it signified the triumph of the equality over apartheid। उन्होंने जो है रंग भेद के ऊपर जो है समानता की जो उनकी जीत हुई थी उसको दर्शाता है, इट सिग्निफाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया,
हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ATTENDED अटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेंस ले लिया, पास्ट सिंपल ले लिया, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया द इनॉग्रेशन। ठीक है, टू पे देयर रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर अब अपन क्या हम इसको दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इसको अब दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, 2 उत्तर भी लिख सकते हैं, 3 उत्तर भी लिख सकते हैं, चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी। बहुत सारे लिखने से तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने 2 या 3 होने चाहिए, बस बहुत है। तो मैं एक और लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखो ये देखो, इसको समझने का प्रश्न के साथ देखो, तो आप क्या कर सकते हो, ये दूसरा उत्तर है। आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैनी वर्ड लीडर्स, या लीडर ही ले लो, छोटा से छोटा करना है। मैनी लीडर्स कैम, क्योंकि पास्ट की बात है, कैम सी है, कैम आए, मैनी लीडर्स आए बिकॉज इट वाज, क्योंकि बहुत सारे लीडर आए, क्योंकि यह, इट वाज ए ग्रेट मूवमेंट, यह बहुत ही बढ़िया मौका या जो भी क्षण मूवमेंट था, मूवमेंट हो गया। फिर क्या, इट शोड, पास्ट में लेना है, क्योंकि पास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा तो पास्ट में लेना है। ठीक है, इट शोड द विन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम हो गया, एंड इक्वलिटी, EQU, इक्वलिटी अवर अपार्थेड। ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 लाइन में अपना हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को छोटा बना लिया। यहाँ पर सब्जेक्ट किया था हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया था। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लिया था। इस बार हमने क्या किया, सब्जेक्ट को छोटा बना दिया। कौन सा, मैनी लीडर्स, यानी बहुत सारे नेता। तो जरूरी नहीं कि आप पूरी बात को, बहुत सारे नेता इसलिए इस समारोह में इसलिए आए क्योंकि, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैनी लीडर्स कैम, यानी कई बहुत सारे नेता आए क्योंकि इट वाज ए ग्रेट मूवमेंट, क्योंकि यह एक क्या था, बहुत ही बढ़िया क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। इट शोड, यह दर्शाता है कि, इट शोड यानी जो उस मूवमेंट ने दर्शाया, द विन ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी की जीत का, एंड इक्वलिटी अवर अपार्थेड, और जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके ऊपर जो है समानता की जीत को दर्शाता है। तो बस आप चाहो तो 2 लाइन में लिख सकते हो। एक इसको थोड़ा सा, चाहे तो एक और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनी वर्ड लीडर बना लेते हैं, तो ठीक है। अपन सब्जेक्ट को चाहे तो थोड़ा और देखो, सब्जेक्ट को बड़ा बनाने के कई नियम होते हैं। ठीक है, मैंने डिटरमाइनर आप यूज कर सकते हो, उससे पहले कोई एडजेक्टिव लगा सकते हो, उससे उसके साथ साथ आप वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लगा सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके सेंटेंस को आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और एक और बता देता हूँ आपको, थोड़ी जगह कम है लेकिन देखो आ जाएगा। इसमें वर्ड और डाल दो। ठीक है, मैनी वर्ड लीडर्स came to attend, came to attend, came to attend the attend the inauguration, attend to the, came to attend the inauguration because it showed, because it OWED showed the victory। इस बार क्या है, विन की जगह विक्ट्री डाल दो, VICTORY, it showed
द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, इक्वालिटी, कॉमा लगा के आराम से एक और डाल दो, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज अवर अवर अनइक्वालिटी लिख दो, यानी असमानता के ऊपर समानता की जीत कर दो, ठीक है, अनइक्वालिटी कर लेते हैं, ठीक है, अन ये लो, या डिस्क्रिमिनेशन यानी भी भेदभाव होते हैं। तो देखो कहने का मतलब सेम चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या क्या लिया देखो। मैंने क्या बताया कि एक वाक्य बनाने के लिए या बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, वो कौन कौन सी है, सब्जेक्ट और वर्ब। कौन सी, सब्जेक्ट और वर्ब, दोबारा याद रखो, कम से कम ये दो चीज चाहिए हमें। ये दो हो गया तो हमारा वाक्य बन गया, इससे ज्यादा हो गया तो भी वाक्य बनेगा, चार हो गया तो भी बन सकता है, पांच हो गए तो भी बन सकता है, लेकिन ये दो तो चाहिए चाहिए। अब वो कौन कौन से देखो, मैनी लीडर, मैनी वर्ल्ड लीडर, यानी कई वैश्विक नेता, ठीक है, विश्व के नेता, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, सेंटेंस यहाँ पे खत्म, ठीक है। टू इनोग्रेशन, ठीक है, टू कैम टू इनोग्रेशन, यानी कि ये वर्ब हो गया, फिर आ रहा लग गया क्या, प्रीपोजिशन टू द इनोग्रेशन, यानी कि जो उद्घाटन समारोह में आए, ठीक है, ये क्या हो गया, बिकॉज, ये हो गया कंजक्शन, बिकॉज यानी क्योंकि, इट शोड, फिर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके ऑब्जेक्ट हो, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज आवर इन इक्वलिटी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल वे में लिया। दूसरे में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये हमने क्या लिया, कंजक्शन ले लिया, क्या ले लिया, ये हमने कंजक्शन ले लिया। कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, दो वर्ब को जोड़ता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, बहुत सारी चीजों को जोड़ता है, तो ये ले लिया। फिर उसके बाद देखो वापस सब्जेक्ट आ गया, फिर वापस वर्ब आ गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट, इट वाज ए ग्रेट मोमेंट, ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, खत्म। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से देखो, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, और फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो कुछ क्या लिया हमने, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यही लिया है और कुछ भी नहीं लिया। इन तीन से चार चीजों में आपका पूरा वाक्य बन गया, ठीक है। दो तीन सेंटेंस, दो तीन वाक्यों से हमने आराम से ले लिया, और कहीं कहीं हमने सब्जेक्ट को बड़ा बना दिया, कहीं ऑब्जेक्ट को बना बढ़ा दिया, कहीं किसको बड़ा बना दिया, ठीक है। इसी तो सिंपल वे, सिंपल तरीका है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो अब आपके लिए जो है, इसको मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए उसमें उसको पुश कर देगा, रोक दो। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का तो मैंने आपको तीन प्रकार से उत्तर लिख दिया, आप जो चाहे वो सेव कर लीजिए, उसमें से आंसर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन लिया है आपके जो किताब में से, वो क्या है कि हर बार रिपीट हो रहा है, हर दूसरे साल, पहले साल, कभी कभी तो लगातार आ रहा है। तो 22 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया। तो इस जो क्वेश्चन है इसको भी अपन समझते हैं, और इसके भी उत्तर मैं आपको तीन प्रकार से, दो प्रकार, तीन प्रकार से बता दूंगा। आपको जो प्रकार अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो पहले अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहले अपन वही चीज जो सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ध्यान है कि जब पर्सन बन रहा है तो पर्सन दो चीजों से बन रहा है, या तो WH वर्ड से बन रहा है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, या फिर दोनों मिला के बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो WH वर्ड हाउ यानी कैसे, ठीक है, हाउ यानी क्या होता है, कैसे, कैसे। डिड क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो जब ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो कहीं ना कहीं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट। तो फिर ये सब्जेक्ट से पहले आया, तो सब्जेक्ट कौन सा, तो सब्जेक्ट देखो पहचानो, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, मंडेलास हंगर्स ऑफ फ्रीडम, यानी उनकी आजादी की, मंडेला की आजादी की भूख ने कैसे उनका जीवन बदला, और ये रही आपकी मैन वर्ब, और ये उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास,
हमें यहाँ पर WH मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पर हमें वर्ब मिल गया और ये ऑब्जेक्ट मिल गया। कहने का मतलब वही तीन चीज है, क्या? सब्जेक्ट, ये और ये मिला के वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सिर्फ तीन ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कैसे जो है मंडेला के आजादी की भूख ने, उनके आजादी पाने की जो भूख थी, तीव्र इच्छा थी, उसने कैसे उनके उनके जीवन को बदला। ठीक है, तो सिंपल बात है, पास्ट टेंस में पर्सन दिया है तो हमें उत्तर भी पास्ट टेंस में ही लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट हमें पर्सन में दिया जाएगा, पर्सन सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब, जब पर्सन बना है तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आएगा वो पर्सन आएगा, ही आता है, आ सकता है शी, आ सकता है मंडेला, आ सकता है उसका कोई दूसरा कोई उसका एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? मंडेला की आजादी की भूख, सब्जेक्ट क्या है? मंडेला के आजादी की भूख। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपन देंगे, देखो तो पर वही उत्तर लिया क्या? यहाँ मंडेला था, इसको बड़ा करने के लिए आप नेल्सन और जोड़, तो पूरा नाम बड़ा, तो इसने आधा नाम लिया। तो नेल्सन मंडेला के हंगर फॉर फ्रीडम, यानी उसकी जो आजादी की जो मंडेला की आजादी की जो भूख थी, ठीक है, अब वो हमने मेड, मेड यानी पागल होता है मेड, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो मंडेला की आजादी की भूख ने मेड यानी बनाया हिम, उसको ए ग्रेट लीडर, अच्छा ब्रेव लीडर, तो उनको क्या बनाया? एक बहादुर नेता बनाया, यानी जो उनकी आजादी की भूख थी, उस भूख ने उनको एक बहादुर नेता बनाया, तभी तो वो 27 साल जेल में रहकर उन्होंने पूरी दुनिया को माफ कर दिया, अपने लोगों को माफ कर दिया, सरकार को माफ कर दिया, पुलिस जेल में सबको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक महान व्यक्ति बन गए थे। तो महान व्यक्ति होता है ना, वो छोटी बात पर ध्यान नहीं देता। तो क्या है? मेक हिम ए ब्रेव लीडर, उन्हें एक बहादुर नेता बना दिया। फिर सब्जेक्ट, ही फाउट अगेंस्ट इनजस्टिस, वह फाउट यानी लड़ा, पास्ट की बात है तो लड़ा आएगा। ठीक है, वह लड़ा अगेंस्ट यानी के खिलाफ, इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ लड़ा, वेंट टू जेल, जेल गया, फिर वापस से कोमा है, फॉर मैनी ईयर्स, अच्छा यहाँ गया। ठीक है, वह कई वर्षों तक जेल गया, फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों तक, बट लेकिन नेवर गेव अप, लेकिन उसने वो जो भूख थी उनकी आजादी पाने की, उसको छोड़ा नहीं, नेवर गेव अप यानी त्यागा नहीं, गेव अप यानी त्यागना, गिव अप यानी त्यागना, उसकी सेकंड फॉर्म है, उन्होंने त्यागा नहीं। एट लास्ट, अंत में, इन द लास्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे शब्द लिख सकते हो। एट लास्ट, अंत में, ही बिकम ए लीडर ऑफ फ्रीडम, और अंत में वो एक जो है क्या बन गए? ए लीडर ऑफ फ्रीडम यानी आजादी के नेता बन गए। तो कहने का मतलब सिंपल सी बातों को लिया, सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कई कई शब्दों को अपन ने बड़ा जोड़ा है। ठीक है, वहां पर यहाँ पर क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ध्यान है ये है, तो हमें बार बार सब्जेक्ट लेने क्या जरूरत है? ही वेंट टू जेल क्यों लिखे? वो सही भी है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंथेसिस कर दिया, यानी दो वाक्यों में कोमा लगा के एक वाक्य बना दिया। ही फाउट अगेंस्ट इनजस्टिस, वह अन्याय के खिलाफ लड़े, वेंट टू जेल, जेल गए, फॉर मैनी कई वर्षों तक जेल गए, बट लेकिन नेवर गेव अप, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं अपनी हद जो थी, जो पाना चाहते थे वो अपनी उसको छोड़ा नहीं। एट लास्ट, अंत में, ही बिकम ए लीडर ऑफ फ्रीडम। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? एट लास्ट, या फिर ऐसे लिख दो एंड और बिकेम ए वर्ड लीडर ऑफ फ्रीडम, या और अंत में, ठीक है, एंड और बने क्या? आजादी के नेता बने, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन को सब्जेक्ट एक दो बार आपने ले लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वाक्य को जोड़ दो आराम से। ठीक है, तो अब देखो ये ले लिया अपने, एक और तरीका लेते हैं, जो आप जो चाहो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट लेंगे पहले। सब्जेक्ट क्या है? नेल्सन मंडेला की आजादी की भूख। क्या है सब्जेक्ट? नेल्सन मंडेला के आजादी की भूख है सब्जेक्ट। ठीक है, नेल्सन मंडेला नहीं, उनकी जो भूख है वो है। जैसे मैंने कह दिया माई येलो कार, या बिश्नोई गुरुजी बिश्नोई गुरुजी येलो कार, तो सब्जेक्ट क्या? बिश्नोई गुरुजी की पीली कार हो गई, बिश्नोई गुरुजी नहीं, उनके जो कार है वो सब्जेक्ट होगी। तो वैसे नेल्सन मंडेला की भूख है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहीं से अपन सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ये रहा सब्जेक्ट, नेल्सन मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद देखो आंसर 2, आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको लिखें या फिर रहने दे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये यहाँ लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे? नेल्सन मंडेलास हंगर, मंडेला की हंगर
फॉर फ्रीडम, ठीक है। चेंज्ड, CHANGED, चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली, या हिज लाइफ ए लॉट ऑफ, यानी उनके जीवन को काफी परिवर्तित कर दिया, या कंप्लीटली पूरी तरीके से बदल दिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। COMPLETLY, कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पे लगा दो, चेंज कर दो, ये एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। चेंज्ड वर्ब की, सॉरी एडवर्ब आ गया, जो ये वर्ब है उसकी ये एडवर्ब हो गया। तो ही फाउट, वह लड़ा, ये लिख दो, अगेंस्ट द इनजस्टिस, ही फाउट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन लिख दो, क्या है, DISCRI, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव, ठीक है। पता नहीं स्पेलिंग गलत होगी, डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो आप, रेशियल, RACIAL, रेशियल यानी ये थोड़ा सा है शब्द, रेशियल इनजस्टिस, JUSTICE, ठीक है। इनजस्टिस बस बहुत है, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, लिख दो, ही वेंट टू जेल, ही वाज सेंट, सेंट टू जेल, पास्ट में ले लो, अरे सॉरी पैसिव वॉइस में आवाज आ गया ना, ही वाज सेंट टू जेल फॉर मैनी ईयर्स, ले लो आप, फॉर मैनी ईयर्स, बट ही नेवर, वापस ले लो यही, बट ही नेवर, एंड ही नेवर छोड़ दो, हटा दो, क्या दिक्कत है, गेव अप इन द एंड, ठीक है। इन द एंड कर दो, इन द लास्ट, इन द एंड, आखिर में, इन द एंड ही बिकम, ये लिख दो, ठीक है। एट द लास्ट ही बिकम लीडर ऑफ फ्रीडम, या फिर ये लिख दो, ही बिकम आपके ही इन द एंड, he become a symbol of freedom and equality, ले लो, इक्वलिटी यानी समानता। तो देखो क्या लिया हमने, वही चीज सिंपल लिया है, यही चीज लिख दी, क्या कि नेल्सन मंडेला की आजादी की भूख ने चेंज्ड यानी बदल दिया हिज लाइफ, उनके जीवन को, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। ही फाउट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, वह जो है भेदभाव से लड़े, वह अगेंस्ट यानी के खिलाफ, वे भेदभाव के खिलाफ लड़े। रेशियल यानी होता है आपके एक रंग, सॉरी भाई, जिसमें रेशियल होता है चमड़ी को देखकर रंग भेद के जैसा ही कुछ होता है, रेशियल इनजस्टिस यानी कि जो रेशियल जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ वो क्या है, वो लड़े। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, ही वाज सेंट टू जेल फॉर मैनी ईयर्स, इसके कारण उन्हें कई सालों तक जेल में भेज दिया गया। बट लेकिन ही गेव अप, ही नेवर गेव अप, ठीक है, गेव अप नहीं, नेवर, ही नेवर यानी उन्होंने वो चीज छोड़ा नहीं, ही नेवर गेव अप, उन्होंने वो चीज छोड़ी नहीं। इन द एंड, आखिर में, यहाँ पे क्या लिया था, एट लास्ट, आखिर में, दोनों का मतलब सेम है। इन द एंड, आखिर में, ही बिकम, वे बन गए ए सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, वो एक जो है
ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी और समानता के प्रतीक बन गए। सिंबल यानी प्रतीक बन गए। ठीक है, बहुत है। तो आप ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, एक और तरीका मैं लिखवा देता हूँ, देखो वही लेना है आपको, सेम सब्जेक्ट। तो ठीक है, तीसरा तरीका यही लेना है, नेल्सन मंडेला की हंगर फॉर फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आजादी की भूख। ठीक है, चेंज्ड हिम, इस बार ये कर देते हैं, पिछली बार क्या किया था हमने, मेड हिम। ठीक है, मंडेला की आजादी की भूख ने, यही ले लेना, ये मिटा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, चेंज्ड, CANGED, चेंज्ड हिम फ्रॉम ए कॉमन मैन टू ए ग्रेट लीडर। और क्या है, एक सिंपल मैन, ए सिंपल, भूखा है काला वाला, ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूरा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, यहाँ तक ये वाली चीज जो है, वही चीज आपको इस दूसरे में भी लेनी है और तीसरे में भी लेनी है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की आजादी की भूख ने, चेंज्ड हिम, उसे आजादी की भूख ने उनको बदल दिया, फ्रॉम ए सिंपल मैन, टू इनटू इनटू ए ग्रेट लीडर, GREAT, ए ग्रेट लीडर, ही इनटू ए ग्रेट, ही ब्रेवली। ठीक है, BRAVELE, वर्ब हो गया। ठीक है, ही ब्रेव, ही फाउट ब्रेवली। ठीक है, ही ब्रेवली फाउट कर दो, ही FOUGHT, वो महानता से लड़े, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट रेसिज्म, RACIS, रेसिज्म एंड INTIC, इनजस्टिस। ठीक है, और अन्याय और रेसिज्म के खिलाफ लड़े, एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, स्पेंट एंड एंड SPENT, spent many years in jail, ये नहीं चल रहा, ग्रीन वाला लेकर, इन जेल बट नेवर लोस्ट हिज एम। ठीक है, और क्या है, लोस्ट होप कर दो, चलो, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद जो है नहीं छोड़ी। और फिर लास्ट में ले लो, क्या लिया अपन ने, इन द एंड लिया, एट लास्ट लिया। अब ले लो क्या, अब क्या लोगे इसकी जगह, फाइनली कर दो, और क्या, आखिर में, आखिरकार, FINALL, फाइनली, कोमा लगा दो। ठीक है, फाइनली ही बिकम, BECA, बिकेम द सिंबल। इसके बाद क्या लिया था, सिंबल ही लिया था, चलो सिंबल ही रहना, तो क्या दिक्कत है, द SYMB, सिंबल ऑफ फ्रीडम इन द वर्ड कर दो, और क्या, या इक्वलिटी, द होल वर्ड, सिंबल ऑफ फ्रीडम फॉर द होल वर्ड। अब इसका हिंदी देखो एक बार, नेल्सन मंडेला की आजादी की भूख ने, चेंज्ड हिम, उन्हें बदल दिया, फ्रॉम ए सिंपल मैन, एक साधारण आदमी से, इनटू एक ग्रेट लीडर, एक साधारण आदमी से एक महान व्यक्ति में उनको बदल दिया। ठीक है, ही, वह, ही, पहले फाउट आएगा फिर ब्रेवली आएगा। ठीक है, ही फाउट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़े,
अगेंस्ट यानी के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ, एंड इनजस्टिस और अन्याय के खिलाफ, एंड स्पेंट मैनी ईयर्स इन जेल, और उन्होंने जेल में कई साल बिताए, बट नेवर लोस्ट होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फाइनली, आखिरकार, ही बिकम द सिंबल ऑफ फ्रीडम फॉर द होल वर्ल्ड, और आखिर में वो जो है आजादी, पूरी दुनिया में आजादी के प्रतीक बने, पूरी दुनिया के लिए आजादी के प्रतीक बने। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के 2-2, 3-3 आंसर देने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, याद करने के लिए, क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखा जाता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्यों को कैसा जोड़ा जाता है, कहानी को कैसे समझा जाता है, कहानी का कैसे 2-3 प्रकार से बताया जा सकता है, इन सभी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। आप जो ये वीडियो है बहुत मेहनत से बनाया है, आप इसको सेव कर लीजिए, अपने दोस्त, अपने क्लास, अपने जो भी है आपके सर्किल में है, जो भी 10th क्लास से संबंधित बच्चे, उनको आप भेज दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास, अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं गणित का, जो अपना तीसरी प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली को, तो वो जल्दी 1-2 दिनों में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। नाइस टू मीट यू।